हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास थर्ड के बच्चों को हिंदी पाठ्य पुस्तक अनुराग चैप्टर 6 बापू का कुर्ता पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने महात्मा गांधी जी का नाम तो सुना ही होगा। इस पाठ में महात्मा गांधी जी की सादगी की एक घटना बताई गई है। यहाँ जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने सादगी को अपनाया। मैं आपसे गांधी जी का परिचय करवा देती हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई और पिताजी का नाम करमचंद गांधी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का मुख्य आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। चलो बच्चों, अब अपने चैप्टर रीड करते हैं। महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना होगा। हम सब उनके नाम से परिचित हैं। वे सबको प्यार करते थे। लोग भी उन्हें प्यार से बापू कहते थे। बच्चों, आपने महात्मा गांधी जी का नाम तो सुना ही है और हम सब उनके नाम से जानते हैं। उनके नाम को जानना पहचानना है उनका नाम। और गांधी जी सबको बहुत प्यार करते थे। बच्चों को तो वो खास करके बहुत अधिक प्यार करते थे। लोग भी उन्हें प्यार से क्या कहते थे? बापू जी। बापू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्हें बच्चों के संग खेलना अच्छा लगता था। उनके साथ समय बिताने में उन्हें आनंद आता था। वे बच्चों को ईश्वर का रूप मानते थे। वे कहा करते थे, मैं बच्चों के साथ रहता हूँ तो लगता है कि ईश्वर के साथ हूँ। और बापूजी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बापूजी को बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। उनके साथ बच्चों के साथ समय बिताने में बापूजी को बहुत आनंद आता था और वे ये समझते थे कि बच्चे जो हैं वो ईश्वर का रूप हैं। और ये भी कहा करते थे कि मैं बच्चों के साथ रहता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ईश्वर के साथ रह रहा हूँ। बापू देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। भारत परतंत्र था। बापू भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। इसके लिए वे देश भर में यात्रा करते थे। यात्रा के दौरान वे भाषण करते थे कि वे देशवासियों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते थे। बापू जो थे वो देश को क्या कराना चाहते थे? आज़ाद। और उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन गुलाम था और बापूजी भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। इसके लिए वो देश भर में यात्रा करते थे और यात्रा करते समय वे देशवासियों को स्वतंत्रता का पाठ भी पढ़ा रहे थे। एक बार बापू एक स्थान पर ठहरे हुए थे। वहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक विद्यालय था। इसकी जानकारी बापू को हुई तो वे बच्चों से मिलने को आतुर हो उठे। उन्होंने कहा, मैं विद्यालय देखना चाहता हूँ और बच्चों से मिलना चाहता हूँ। एक बार बापू कहीं यात्रा पे गए तो कहीं एक स्थान पर ठहरे हुए थे। वहाँ से उस स्थान से थोड़ी दूर ही एक स्कूल था और जब बापू को पता चला, इसकी जानकारी मिली कि पास में स्कूल है,
तो वे बच्चों को मिलने के लिए आतुर हो उठे, मतलब देखने के लिए ललायत हो उठे, बच्चों को देखने के लिए। और उन्होंने कहा, मैं विद्यालय देखना चाहता हूँ और बच्चों से भी मिलना चाहता हूँ। बापू विद्यालय में आ रहे थे हैं, ये समाचार तेजी से विद्यालय में फैल गया। विद्यार्थी उन्हें देखने के लिए उतावले हो उठे। शिक्षक और विद्यार्थी उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। और ये समाचार बड़ी तेज़ी से स्कूल में फैल गया कि बापूजी स्कूल में आ रहे हैं, और बच्चे भी बहुत उतावले हो उठे कि बापूजी स्कूल आएंगे। शिक्षक, अध्यापक मतलब कि, और बच्चे उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में बापू विद्यालय पहुंच गए। घुटनों तक धोती और हाथ में लाठी लिए बापू ने विद्यालय में प्रवेश किया। बच्चों को देखते ही बापू मुस्कुरा पड़े। वे बच्चों के बीच चले गए। उन्होंने बच्चों से बातचीत शुरू की। और बापूजी स्कूल पहुँचे। उनके घुटनों तक धोती और हाथ में एक लाठी लिए हुई थी, और उन्होंने स्कूल में प्रवेश किया तो बच्चों को देखकर बापूजी मुस्कुरा पड़े थोड़ा। वे बच्चों के बीच में चले गए। उन्होंने बच्चों से बातें करनी शुरू कर दी। बापू और बच्चों के बीच खूब बातचीत हुई। बापू ने बच्चों से उनके माता पिता, घर परिवार और पढ़ाई लिखाई की बातें की। बापू ने बच्चों से खेलने कूदने और शरारतों की भी बातें की। और उसके बाद बापूजी जब बच्चों के बीच गए तो बापूजी ने बच्चों के साथ बातें करने शुरू कर दी। बापू ने बच्चों से उनके बच्चों के माता पिता के बारे में, उनके घर परिवार और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सारी बातें की कि आपका घर परिवार कैसा है, माता पिता कैसे हैं और पढ़ाई कैसे चल रही है। और इसके साथ साथ बापूजी ने बच्चों से खेलने कूदने और शरारतों की भी बातें की। बच्चों को बापू अपार स्नेह और प्यार बरसाने वाले बूढ़े दादाजी की तरह लगने लगे। बच्चे बापू से घुल मिलकर बातें करने लगे। बीच बीच में बापू खूब हंसे, बच्चे भी खूब हंसे। अब बच्चों और बापूजी में इतनी अटैचमेंट हो गई कि बच्चों को बापूजी उनके दादाजी के समान लगने लगे। जैसे दादाजी बच्चों को प्यार करते हैं ना, आपको प्यार करते हैं आपके दादाजी, वैसे गांधी जी का भी बच्चों से प्यार हो गया। बच्चे बापू से घुल मिलकर बातें करने लगे। और बीच बीच में बापू खूब हंसे, बच्चे भी खूब बातें करते करते बापूजी हंसते तो बच्चे भी हंस पड़ते। बापू विद्यालय से विदा लेने लगे तो उनकी दृष्टि एक बच्चे पर गई। बच्चा कुछ कहना चाहता था, बापू उसके निकट चले गए। जब बापूजी स्कूल से विदा होने लगे तो उनकी नज़र एक बच्चे पर गई और उनको ये लगा कि बच्चा कुछ कहना चाहता है, तो बापूजी बच्चे के पास चले गए। बापू बोले, कहो बेटे, क्या कहना चाहते हो? बच्चे का संकोच टूटा। उसने बापू से पूछा, आप नंगे बदन क्यों रहते हो? आपका कुर्ते को क्या हो गया है? बापूजी बच्चे से बोले कि बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो आप? बच्चे का संकोच टूटा। पहले तो बच्चे संकोच सा करने लगा, मतलब कि बापू से बात करने में। फिर संकोच तोड़कर उसने बापू से पूछा कि बापूजी, आप नंगे बदन, आपके शरीर पर कपड़े वस्त्र क्यों नहीं हैं? आपके कुर्ते को क्या हो गया? आपने कुर्ता क्यों नहीं पहन रखा? तो बापू ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास कुर्ता नहीं है। बच्चा दुखी होकर बोला, क्या आप मेरी माँ का सिला हुआ कुर्ता पहनेंगे? मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा। तो बापू ने मुस्कुरा कर कहा, हंसते हुए कहा कि मेरे पास कुर्ता नहीं है। तो बच्चे को बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर कि बापूजी के पास कुर्ता नहीं है। तो बच्चे ने बापूजी से कहा कि आप मेरी माता का सिला हुआ कुर्ता पहन लेंगे क्या? मैं अपनी माता से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा। हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं पहनूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, बापू ने कहा।
बापूजी ने कहा कि हाँ बेटा, मैं ज़रूर पहनूंगा आपकी माँ का सिला हुआ, पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे को एक कुर्ता नहीं चाहिए। तो बच्चा पूछने लगा, आपके साथ कितने आदमी हैं? मेरी माँ 2-3 कुर्ते भी सिल देंगी, वे बहुत अच्छी है, बच्चे ने कहा। तो बच्चे ने बापूजी से कहा कि आपके साथ और कितने हैं? मेरी माता 2-3 कुर्ते भी सिल सकती है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरे साथ 40 करोड़ देशवासी हैं, जब सभी कुर्ता पहनेंगे तभी मैं भी पहनूंगा, हंसते हुए बापू ने कहा। तो बापूजी ने क्या कहा कि मेरे साथ 40 करोड़ देशवासी हैं, पूरे देश के लिए मुझे कुर्ता चाहिए, जब सभी कुर्ता पहनेंगे तब मैं पहनूंगा, हंसते हुए बापू ने ये बात हंसते हुए बच्चे से कही कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 40 करोड़ देशवासी हैं, और जब वो सभी कुर्ता पहनेंगे तभी मैं पहनूंगा। बापू को हंसते हुए देखकर बच्चे भी हंस पड़े। बच्चों के बापू हंसते हुए बच्चों से विदा हुए, और बापूजी जब हंसे ये बात कहकर कि मेरे पास कुर्ता नहीं है, और जब 40 करोड़ देशवासी कुर्ता पहनेंगे तभी मैं पहनूंगा, ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। तो बापू भी उनको देखकर हंस पड़े। बच्चों के बापू हंसते हुए बच्चों से विदा हो गए, और बापूजी जो हंसते हंसते बच्चों से विदा हो गए। धन्यवाद।